हाय एवरीवन। विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज है 30 जनवरी 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो को अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इसके साथ में आज का मोटिवेशनल कोर्स है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। साथियों, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन इन मुश्किलों से डर कर के हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि अपने लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं और उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए पूरा दिन लगा दीजिए। जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तब तक हमेशा एक बात को याद रखिए कि सबसे पहले अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखिए। एक बात हमेशा कहता हूं कि मैं आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए खुद को बेहतर करने का, और इस दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करने जैसा आपका लक्ष्य होना चाहिए। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाल ही में लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई? 26 जनवरी, 28 जनवरी या 27 जनवरी, या साथियों इसमें से कोई नहीं। हाल ही में हमने लाला लाजपत राय की जयंती मनाई, ये कब मनाई ये बताना है आपको। 26 जनवरी को, 28 जनवरी को, 27 जनवरी को, या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है वो है 28 जनवरी को। हाल ही में 28 जनवरी को हमने लाला लाजपत राय की 158वीं जयंती मनाई। कौन सी 158वीं जयंती मनाई? ये कौन थे? लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के अंदर हुआ था। कहां पे हुआ था? पंजाब के अंदर। 1928 में जब साइमन कमीशन आया था भारत के अंदर, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगा रहे थे, तो उस समय पुलिस की लाठ पिटाई से गंभीर रूप से चोट लगने से लाहौर में लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। कैसे की थी? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। उन्होंने 1921 में लाहौर में सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की भी स्थापना की। सर्वेंट ऑफ द पीपल की स्थापना किसने की? 1921 के अंदर लाला लाजपत राय ने की थी। कहाँ पे की? लाहौर के अंदर। इसके अलावा देश ने उनकी 158वीं जयंती मनाई। इसके अलावा उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए उनको याद किया जाता है। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर उनको पंजाब दा शेर यानी कि पंजाब का शेर के रूप में अनुवादित किया जाता है। इसके अलावा वो राजनीतिक वंश से एक अतिवादी थे। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ लाल, बाल और पाल प्रसिद्ध त्रिमूर्ति के हिस्सा थे। लाल, पाल और बाल, इसके अंदर लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी बिपिन चंद्र पाल, और पाल यानी बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल थे। उन्होंने वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वर्ष 1920 के अंदर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हाल ही में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान, नेताजी उद्यान या वल्लभ उद्यान, या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों, राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का जो नाम बदलकर कर दिया गया है अमृत उद्यान। क्या कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, अमृत उद्यान। इसके अलावा और 6 जगहों के नाम बदले गए हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। इसके अलावा राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ। इसके अलावा भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रानी कमलापति कर दिया गया। इसके अलावा दिल्ली के मुगल शासक औरंगजेब सड़क का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम सड़क कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम सड़क का नाम कर दिया गया। इसके अलावा इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया है, और राजस्थान की डलहौजी रोड का नाम बदलकर
राजधानी दिल्ली के डलहौजी सड़क का नाम बदल करके सिकोह कर दिया गया है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। शेयर बाजार में T+1 निपटान प्रणाली लागू करने वाला दूसरा देश कौन बना है? ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका या फिर जापान। T+1 निपटान प्रणाली क्या है? ये शेयरों को ज़्यादा फास्ट तरीके से अपन को शो कर सके, इसकी कार्य प्रणाली के अंदर पारदर्शिता आ सके, इसके लिए T1 प्रणाली निपटान करने वाला दूसरा देश कौन बना है, ये आपको बताना है। साथ ही उसका सही जवाब है वो है भारत। ये दूसरा देश बन गया है अब भारत। तो पहला देश कौन था? तो पहला देश है चाइना। कौन है? चाइना। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखना। भारत ने T+1 स्टॉक निपटान तंत्र लागू करने वाला दूसरा देश बना, यानी कि भारत के शेयर बाजार यानी कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने T+1 स्टॉक सेटलमेंट शुरू कर दिया है। सिस्टम चुनिंदा स्टॉक से शुरू होगा और ये धीरे धीरे दूसरों को फोल्ड में जोड़ देगा। इसके संबंध में निर्देश सेबी के 1 जनवरी 2022 से जारी कर दिया गया था। इससे पहले भारत में शेयरों की निपटान अवधि 2003 से T+2 थी, यानी कि स्टॉक की वास्तविक खरीद या बिक्री के 2 दिन बाद। T का अर्थ हुआ व्यापार लेन देन का दिन या उस दिन स्टॉक लाया या बेचा जाता है वो कितने दिनों में डीमेट अकाउंट में जाएगा। यानी कि T का अर्थ होता है व्यापार का जो लेन देन, यानी कि या उसी दिन जो हम लोग डीमेट अकाउंट के अंदर जो पैसा लगाते हैं या वहाँ से स्टॉक से खरीदते या फिर बेचते, उसी दिन आपके डीमेट अकाउंट के अंदर वो चीज़ शो हो जाएगी। ये होता है T। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस खिलाड़ी ने 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब जीत कर इतिहास रचा है? किस खिलाड़ी ने 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब जीतकर इतिहास रचा है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने नोवाक जोकोविच, सित्सिपास, राफेल नडाल या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है वह है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब जीता है। इससे पहले 10 बार और कौन जीत चुका है? तो ये राफेल नडाल भी 10 बार जीत चुका है। ये राफेल नडाल भी 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुका है। अब और कौन जीत चुका है? नोवाक जोकोविच ने भी। नोवाक जोकोविच ने ये जो खिताब जीता किसको हरा करके जीता? ये सित्सिपास को हरा करके जीता। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। नोवाक जोकोविच ने फाइनल में ग्रीस के सित्सिपास को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतकर स्पेन के राफेल नडाल के बराबर कर लिए। ठीक है, 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी राफेल नडाल थे। कौन थे? राफेल नडाल थे। अब इनकी बराबरी कौन कर ली? नोवाक जोकोविच ने कर ली। जबकि दूसरे स्थान पर अब नोवाक जोकोविच हो गए हैं जिन्होंने 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम दर्ज किया। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? मैं लिनिंग को, मिताली राज को, नेट साइबर को या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है वो है नेट साइबर। क्या नाम आता है? नेट साइबर को ICC के द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है महिला क्रिकेटर के रूप में। ठीक है, ये है सेट नेट साइबर, ये है इमेज के अंदर नेट साइबर। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ICC रैंकिंग 1 यानी कि ODI के अंदर भारतीय टीम फर्स्ट नंबर बनी है। नंबर 1 टीम कौन बनी है? भारतीय टीम। ODI क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज मोहम्मद सिराज बने हैं और ICC मेंस टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय ऋषभ पंत बने। कौन बने हैं? ऋषभ पंत। इसके अलावा ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 सूर्य कुमार यादव को मिला है। भारत ने तीसरी बार नेत्रहीन T20 विश्व कप जीता। इसके अलावा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी कि महिलाओं के अंदर रेणुका सिंह को मिला है अवार्ड। ये बात इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। हाल ही में अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? हाल ही में अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता ये बताना है साथियों आपको। इंग्लैंड ने, न्यूजीलैंड ने, भारत ने या फिर ऑस्ट्रेलिया ने? साथियों इसका सही जवाब है वो है भारत। हाल ही में भारत ने अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप जीता है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको साथियों ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन का उद्घाटन किया है? नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन का उद्घाटन किया है अनुराग ठाकुर ने, सर्बानंद सोनोवाल ने, एस जयशंकर ने, या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथ ही उसका जो सही जवाब है वो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल इन मरीन का उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को यहाँ राष्ट्रीय रसद पोर्टल यानी कि समुद्री का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने पोर्टल को लागत और समय को देरी को कम करके दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा रसद समुदाय के सभी हितधारकों को जोड़ने के उद्देश्य से एक चरणीय मंच पर करार दिया है। यानी कि रसद पोर्टल को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने इस पोर्टल का लॉन्च किया है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है 6.8, 5.8 या फिर 7.8, या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2023 में भारत की जो आर्थिक विकास दर है वो 5.8 रहने की अनुमान लगाया। कितनी? 5.8 इसका सही जवाब है। साथियों बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को निजी क्षेत्र में सौंपेगी? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्मारक मित्र योजना, कौन सी स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को निजी क्षेत्र को सौंपेगी? यानी कि फिर वो क्या करेंगे, निजी क्षेत्र वाले उस स्मारक को रख रखाव साफ सफाई उसका ध्यान रखेंगे और उसके ऊपर जितना भी उसका खर्च होगा फिर वो टिकट के रूप में उसका वसूल करेंगे। कितने स्मारकों को हाल ही में निजी क्षेत्र को सौंपेंगे? 1100, 1000, 700 या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है वो है 1000 स्मारकों को ये क्या करेंगे, निजी क्षेत्रों को दे देंगे। किसको देंगे? निजी क्षेत्रों को दे देंगे। इतनी बात है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे डॉक्टर साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? हाल ही में किसे बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सुनील कृष्णन को, दीपक धर को, अनिल अग्रवाल को, या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है वो है सुनील कृष्णन को। हाल ही में सुनील कृष्णन को क्या दिया गया है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लुप्त हो रही स्वेल टेल तितली को भारत में किस राज्य में पहली बार देखा गया? हाल ही में लुप्त हो रही स्वेल टेल तितली को भारत में किस राज्य में पहली बार देखा गया? ऑप्शन है हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? ये हाल ही में स्वेलटेल तितली को कहां पे देखा गया है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखा गया है, जो लगभग लुप्त हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, अब तो अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत।